सीबीएसई पैटर्न पर आधारित जो क्लास 8 का मोरल एजुकेशन है यानी नैतिक शिक्षा। आज हम इसके अंतर्गत जो चौथा अध्याय है परिश्रम में ही बड़प्पन जानेंगे प्रश्न उत्तर को। ठीक, इस अध्याय का जो नाम है परिश्रम में ही बड़प्पन, यह सभी जानते हैं कि आखिर जो भी परिश्रम करते हैं, या आप एक कहावत भी सुने होंगे, है ना, जो कभी भी कोशिश करने वाले के हार नहीं हो, है ना। साथ साथ जो मेहनत करता है उसी का मेहनत रंग लाता है ना। तो आखिर जो जितना परिश्रम करता है उसके हिसाब से ही फल मिलता है ना। ठीक, यहाँ पे एक कहानी दिया गया है दो मित्र का, है ना। दो मित्र में एक आलसी होते हैं और एक परिश्रमी होते हैं, ठीक है। और जो आलसी होते हैं क्या होता है और जो परिश्रमी होते हैं उसको क्या होता है, ये अध्याय के माध्यम से पढ़ चुके हैं। ये अध्याय है, ठीक। अब यहाँ पे दो मित्र का कहानी है, तो ये कहानी तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर ही जानेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है कि क में परम मित्र किसान के नाम लिखिए, है ना। जो परम मित्र किसान है इस कहानी के अंतर्गत उसी का नाम लिखना है। अब ऐसे नहीं अपने गांव समाज और में किसी का नाम लिखना, ठीक। यहाँ पे देखिए दो किसान रहते थे, एक का नाम रामदास और दूसरे का नाम दुर्गादास। इस प्रश्न का उत्तर यही, ठीक। उत्तर जानते हैं कि सबसे देखो परम मित्र जो किसान थे उसका नाम रामदास और दुर्गादास था, ठीक है। इस कहानी के अंतर्गत जो परम मित्र किसान है, पहला का नाम क्या था, रामदास, और दूसरा का नाम दुर्गादास था। फिर इसमें ये पूछता है कि ख नंबर में मित्र किसानों के स्वभाव में क्या क्या विभिन्नताएं थी, ठीक। ये जो रामदास है और दुर्गादास है, इस दोनों किसान के, ठीक, उसमें क्या विभिन्नताएं थी। विभिन्नताएं का मतलब होता है कि अलग अलग, है ना। जब भी आप कोई दो व्यक्ति से कंपैरिजन करिएगा ना तो कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा, है ना। एक ऐसे होंगे जो भगवान को माने, एक ऐसे होंगे जो नहीं भी माने, क्या, तो ऐसे होंगे जो शाकाहारी, एक ऐसे होंगे जो मांसाहारी। एक स्वभाव में भी होता है, ठीक। रहन सहन या खान पान या जो भी संपत्ति है उसमें भी अंतर होता है। इस बुक में देखो, ये किताब में जो दिया गया है कि रामदास बहुत गरीब था, है ना। रामदास क्या था, गरीब था, और उसके पास जमीन भी कम थी। वो पशु रखे थे लेकिन थोड़े कुछ पशु थे, और वो सारा कार्य अपना स्वयं ही करता था, इसी से समझ सकते हैं। और इसके बाद इसके विपरीत जो दुर्गादास के बारे में लिखा गया वो संपन्न किसान था, है ना। संपन्न किसान का मतलब वो अमीर था, है ना। उसके पास जमीन जायदाद भी थी और घर में कई पशु पाल रखे थे, और वो अपना काम खुद नहीं करता था, वो नौकरों से करवाता, क्योंकि वो अमीर था। आपसे यही पूछता है कि आखिर वो दोनों मित्र में क्या विभिन्नताएं थी। तो रामदास बहुत गरीब था, इसलिए वो शांत प्रवृत्ति का आदमी, है ना। जिसके पास अधिक पैसे होते हैं उसके खून में गर्मी ज्यादा होते, है ना। वो बात समझौते करना नहीं चाहते हैं, है ना। डायरेक्ट क्या करते हैं, लड़ाई पे आ जाते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं वो हर एक बात में समझौते चाहते हैं ताकि दंगी फसाद न हो। ये रामदास ऐसे थे जो गरीब था, इसलिए वो शांत प्रवृत्ति का था। इसके पास कुछ ही जमीन थे और गाय और भी जो पशु और पाले थे, और अपना काम ये स्वयं करते थे। कौन, रामदास। लेकिन इसके जो मित्र थे, इसके विपरीत दुर्गादास, ये बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। इसके पास इतने संपत्ति थे कि ये नौकर भी रखे हुए, है ना। नौकर रखे थे और साथ साथ अपना काम कोई नहीं करते, है ना। और ये अमीर था इसलिए अशांत प्रवृत्ति का था, है ना, तुरंत घबराने वाला व्यक्ति था। चलिए, थर्ड नंबर क्या है कि सफेद हंस कहाँ से आता है। यहाँ हंस का बात है, और यहाँ हंस का मतलब हंस से नहीं लेंगे, है ना। कोई ऐसा मुहावरा होता है, जब हम मुहावरा लेते हैं तो लिखा कुछ रहता है, उसका अर्थ कुछ और हो जाता है।
है ना। 9 2 11 हो गया तो इसको हम गणित में नहीं लिखेंगे, इसका मतलब होता है भाग जाना, होता है ना। सफेद हंस का मतलब हुआ, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, है ना, मेहनती होते हैं, उसके पास कोई न कोई वस्तु वो या तो वो खरीद लेगा अपने मेहनत के बल पे, है ना, या धन इकट्ठा कर लेगा परिश्रमी व्यक्ति। सफेद हंस का तुलना इसमें इससे किया गया है, परिश्रमी व्यक्ति से। जो परिश्रम से क्या आता है, सफेद हंस आता है। जो आलसी प्रवृत्ति का लोग होते हैं उसके पास धन नहीं रहता है ना, क्या होते हैं, गवा देते हैं। यानी कि यहाँ जो सफेद हंस है वो परिश्रम से आता था। कहाँ से, परिश्रम से, ठीक है, मेहनत से आता था। कहानी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो दुर्गादास है ये बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। ये अमीर था लेकिन धीरे धीरे इसका संपत्ति, है ना, खत्म होते गया, ठीक है, समाप्त होते गया। चौथा क्या है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये जो पाठ है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। इस पाठ से ये शिक्षा मिलता है कि हमको जो है हमेशा परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति के पास धन का टिकाव होता है और आलसी व्यक्ति के पास क्या होता है, धन चले जाते हैं। ठीक, यही था। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। Yeah.